नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास और एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज निकला तो मैं था 10 ही बजे, पर वीडियो भी शूट कर रहा हूँ 3:30 बजे। इसका कारण यह है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, बस ट्रैफिक में ही फंसा रहा हूँ। क्योंकि दिवाली आ चुकी है और दिल्ली में हर जगह शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, तो रोड पे बहुत ज़्यादा रश है इस समय। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब इवन आप 10 किलोमीटर की पहले ट्रिप कंप्लीट कर लेते थे 20 मिनट में, अभी उसमें 40 मिनट लग रहा है, इतना हैवी ट्रैफिक है। तो यही सारा परेशानी है आज। लेकिन अभी 3:30 बज रहा है, लेकिन मैंने फिर भी 1000 रुपये का काम कर लिया है। आमतौर पे ये 2-1:30 बजे हो जाता था, क्योंकि उतना गाड़ी चल चुकी होती थी और ट्रिप मिलती रहती थी और काम होता रहता था। बट ये ट्रैफिक की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। तो पहली मेरी ट्रिप लगी थी मुनिरका से, वो लगी थी मेरी 30,000 कोर्ट के जस्ट पास में। उनको मैंने ड्रॉप किया था, गाड़ी उसमें मेरी चली थी लगभग 19 किलोमीटर और 45 मिनट लगा था। दोस्तों समझ सकते हैं आप, उसमें 45 मिनट लग गया और 259 रुपये उसमें मुझे मिले। वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ से मेरी जो ट्रिप लगी, अगली ट्रिप लग गई, वो लग गई दिलशाद गार्डन के लिए। दिलशाद गार्डन जो था वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर था और 16 किलोमीटर कवर करने में मुझे 55 मिनट लग गए। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो 273 रुपये उसमें मुझे मिल गए। लेकिन यही है ट्रैफिक में फंसने का कारण। उसके बाद दिलशाद गार्डन से मेरी लगी मालवीय नगर के लिए ट्रिप, जो थी लगभग 21 किलोमीटर। उसमें मुझे 1 घंटा लगा है। समझ सकते हैं आप कितना टाइम लग रहा है। एंड इवन अभी एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको शॉक करेगी। मुझे मालवीय नगर से ट्रिप लगी थी ओखला के लिए, जो था 9 किलोमीटर। दोस्तों 9 किलोमीटर ट्रिप थी और उसमें मुझे पता है कितना टाइम लगा, 56 मिनट लग गया ट्रिप को कंप्लीट करने में। सो इस तरीके से कुछ ट्रैफिक का हाल है। ट्रैफिक का हाल बहुत बिजी है आज दिल्ली में, और ये 2-3 दिन ऐसे ही चलने वाला है। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं काम करूं या शाम में करूं या रात में करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ खड़े हैं इस समय ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैंने कुछ खाया पिया है, भूख लगी थी। ट्रैफिक में फंसे काम तो हुआ नहीं फिलहाल कुछ बढ़िया। अब इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी देर, अभी ट्रिप को ऑन करते हैं और चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। शाम तक जो भी काम होगा, लगता है रात में ही बढ़िया काम होगा। इस समय तो बहुत ट्रैफिक है। दोस्तों अभी खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज की साइड में, और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से मेरी पिकअप लगी थी पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के लिए, और मैंने उनको ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। मुझे उसमें 310 रुपये मिले हैं और 14 किलोमीटर की राइड थी। 58 मिनट लगे। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज दिवाली का सीज़न चल रहा है और आज शायद लास्ट डे वर्किंग डे है, तो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए रोड पे आती है कोई नई बुकिंग बताते हैं। बाकी इसमें इतना फेयर मिला, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों जब से मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था कि मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर को पहाड़ साइड ड्रॉप किया है, उसके बाद से ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही बैठा था, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था रोडों पे। लगभग 2-2.5 घंटे हो गए मुझे बैठे 2-2.5 घंटे नहीं, एटलीस्ट 3 घंटा हो गया मुझे बैठे। और मैंने सारा डिवाइस अपना बंद कर रखा था कि राइड भी ना आए, क्योंकि मैं चेक कर रहा था जहाँ पे जाने में 10 मिनट लगता है, वहाँ 1-1 घंटा लग रहा था। तो इसलिए मैंने पूरा बंद कर रखा था। अभी मैंने डिवाइस ओपन कर लिया है, 8:30 बज रहा है, और आज प्लान है लेट नाइट तक काम करने का। तो लेट नाइट का पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा। अभी कोई ट्रिप नहीं आई है, सीपी में ही खड़े हैं। सीपी में थोड़ा ट्रिप आना मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल सीपी में काम नहीं है, फेस्टिवल का सीज़न है, तो लोग अपने घर पे ही बिजी हैं। सीपी में आके पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहीं की ट्रिप लग जाए फिर चलते हैं। लेट नाइट तक काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपको सारी चीज़ें इसी में बताएंगे। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा दें। सो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11:30 और मैं खड़ा हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आप ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे पहुँचा। दरअसल कनाट प्लेस से मेरी ट्रिप लगी थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी लगभग 11 किलोमीटर चली है। टाइम लगा है 32 मिनट और पैसा मिला है 186 रुपये। सो वहाँ पे मैं था, वहाँ से मैं जस्ट उनको मैंने ड्रॉप करके निकल ही रहा था कि वहाँ से मेरी ट्रिप लग गई। वो लग गई आपकी चाणक्यपुरी के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 17 किलोमीटर और टाइम लगा है 45 मिनट। और मेरी जो कमाई उसमें हुई है वो 301 रुपये हुई है। प्राइम में ड्यूटी थी, ये आप देख सकते हैं। और जैसे मैं चाणक्यपुरी पहुंचा, वहां से मेरी ट्रिप एक और लग गई अपनी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। ये एक्सटेंशन के लिए लग गई, जो
रेसिडेंशियल एरिया है। वहाँ पे आने में मुझे जो टाइम लगा वो लगा है 30 मिनट और गाड़ी चली है 13 किलोमीटर और मेरी जो उसमें अर्निंग हुई है वो 246 रुपये की अर्निंग हुई है। जस्ट मैं वहाँ पे पैसेंजर को मैंने जस्ट ड्रॉप ही किया था कि मेरी दूसरी ट्रिप बच गई वहीं से ही जस्ट पास से। 7 मिनट उसमें मुझे लगा है, 1.6 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और देखिए घर से फ़ोन आना भी स्टार्ट हो गया और बुकिंग भी आ रही है। कहाँ की आई है देख लेता हूँ इसको मैं। साकेत की आई है कैश में। चलिए साकेत चलते हैं। तो वहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और मुझे जो टाइम लगा है मुझे वो लगा है लगभग 7 किलोमीटर और 87 रुपये मिले हैं। तो ठीक ठाक फेयर मिला है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी चलते हैं साकेत की तरफ। ओ तेरी, अभी यहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं कोई बढ़िया सी ट्रिप आ जाए और निकल लें यहाँ से। तो जो ओवरऑल मेरा काम यहाँ से हो गया है अभी तक 2100 रुपये का काम हो गया। लास्ट में 1300 रुपये का काम करके बैठा था, तो ये थोड़ा दिक्कत हुआ। अभी देखिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही आई है मिनी में, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो करते हैं आज कितनी देर तक काम करेंगे। सोच रहे हैं अब घर की तरफ निकल लें, कोई ट्रिप बजाए घर के लिए और घर निकल जाए। सो आते हैं, बताते हैं आपको और क्या हुआ। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और मैं खड़ा हूँ अभी मुनीरका के अंदर। ओला में एक ट्रिप लगी थी 10 से 12 किलोमीटर की, उसमें मुझे मिला है 210 रुपये, जो कि ठीक ठाक फेयर है रात के हिसाब से। और अभी मुनीरका हूँ, अब निकलता हूँ मैं घर। तो टोटल मेरी अर्निंग आज तक हुई है, आज की हुई है 2230 रुपये। टारगेट तो था 2500 का, बट नहीं हो पाया। अब तो निकलते हैं घर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 3 घंटे अगर बैठे नहीं होते तो अच्छा काम हो जाता, बट 3 घंटे बैठ गए तो ट्रैफिक की वजह से तो थोड़ा वो हुआ, वरना काम ठीक ठाक हो जाता। चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये तो लगा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।